अब ये क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. तो फर्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 180 डिग्री जी मोल. याद कर लेना. और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 80 ग्राम जी मोल. ठीक है. अब हम लिखेंगे इसके बाद, पहले तो हमने दोनों का मोलर मास लिख लिया, ग्लूकोज का और वाटर का. अब हम इनका मास लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है. देखो ये है ग्लूकोज का क्वेश्चन में, व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर. तो वाटर का भी दिया हुआ है और ग्लूकोज का भी. तो अब हम लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज 25 ग्राम और मास ऑफ वाटर 450 ग्राम. अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिखेंगे, ये लिख लिया हमने, मास ऑफ ग्लूकोज 25 ग्राम, मास ऑफ वाटर 450 ग्राम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था. अब हम ग्लूकोज के और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज. तो ये कैसे फाइंड होंगे, ये होंगे जो मास है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से. ठीक है. तो ग्लूकोज का मास क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है 25, और मोलर मास क्या होता है इसका 180. अब हमें 25 को 180 से डिवाइड करना है. ठीक है. 180 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये तो 25 तो छोटा है इससे, तो हम पॉइंट लगा लेंगे और एक ज़ीरो ले लिया हमने पॉइंट लगा के. ठीक है. अब हम 2 से देखते हैं ट्राई करके. 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 3. ये तो ज़्यादा आ रहा है इससे, तो 1 जा ही चलेगा इसमें. तो 180 1 जा 70 आ गया. अब एक ज़ीरो ले लेते हैं हम, पॉइंट तो है ही हमारे पास. फिर अब इसमें 2 जा तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे अब 4 जा से करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 जा ही चलेगा इसमें. 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 4 5. वन 160 बच गया. हमने एक जीरो और उतार लिया. 3 डिजिट तक हम कर लेंगे इसको सॉल्व. एक जीरो और ले लिया हमने, ये हो गया 1600. अब किससे चलेगा ये, अब ये सीधा 8 से डिवाइड होगा. 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 एंड 6 14. 0 6 1, तो 160 बच गया. तो हमने 3 डिजिट तक कर लिया. ये 0 वो 0.138, यहाँ 0 लगा देते हैं, 0.138 हो गया ये. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो हमें मिल गए 0.138 मोल्स.
अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वो कितने होंगे, जो क्वेश्चन में इसका मास दिया हुआ है 450 ग्राम को डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से। मोलर मास क्या है वाटर का, 18 ग्राम। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो क्या आ गया, 25 मोल्स। ये वाटर के मोल्स आ गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये हमने ग्लूकोज के मोल्स फाइंड किए थे और ये वाटर के। तो हम इसको जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है मोल फ्रैक्शन का, उसमें ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इनको प्लस करेंगे। तो 0.1939 में 25 प्लस करना है, तो 25.12330 है ना, पॉइंट इधर आएगा 13900। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 0.139 में 25 प्लस करना था, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। प्लस वाले में तो बड़ा छोटा लिख सकते हैं ऊपर, माइनस वाले में बड़ा ही आता है ऊपर, बड़ा नंबर ही आता है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बट प्लस वाले में तो ऊपर नीचे कुछ भी लिख लो, छोटे बड़े। तो क्या आ गया, इसको प्लस करके 931.52। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस के करके तो ये आ गया, और फिर क्या हो गया 0.139 डिवाइड बाय 25.139। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट तो हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उधर भी 3 डिजिट से पहले पॉइंट है और इधर भी 3 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो ये हो गया 139.25.139। अब इससे हम डिवाइड करेंगे डायरेक्ट। अब 139 को इससे डिवाइड करना है, बट ये तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और एक ज़ीरो ले लेंगे। एक ज़ीरो से काम नहीं चलेगा, तो एक ज़ीरो यहाँ पे लगा के हमने एक और ज़ीरो ले ली। एक तो पॉइंट की ज़ीरो होगी, एक ज़ीरो लगा के हमने एक ज़ीरो ले लिया एक्स्ट्रा, और अब एक और ज़ीरो लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसके डिजिट 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें इससे थोड़ा बड़ा लेना था, क्योंकि यहाँ 25 है और यहाँ 13 है, तो हमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लेनी थी, इसलिए हमने यहाँ 2 ज़ीरो लगाई हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट की ज़ीरो होगी, और एक ज़ीरो लगा के हमने एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ली, फिर एक ज़ीरो लगा के हमने एक और ज़ीरो लिया है यहाँ पे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आप ट्राई कर लेना 2 से 3 से, बट ये सीधा बता रही हूँ मैं, जो मैंने किया था ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। 5 जो चलेगा इसमें, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5 9 6 5 2 1।
नीचे क्या हो गया 5 0 3 3 1। अब ये हमने 3 डिजिट तक निकाल लिया। 13305 हम फिर 0 लगाएंगे तो फिर ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर हमें वही लिखना पड़ेगा 1 2 5 6 9 5। तो हम 3 डिजिट तक ले लेते हैं इसको 0.005। बट यहाँ 0 है, 2 0 हैं, तो हम एक 5 और ले ही लेते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रोल्स लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग रोल लॉ। पी नोट माइनस पी डिवाइड बाय पी नोट। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया था पहले, तो वो मोल फ्रैक्शन का सिंबल हम लिखेंगे x, ठीक है, x ये उसका सिंबल हो गया। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। हम देखो पी नोट है, वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm। तो ये पी नोट में हम ये वैल्यू लिखेंगे 170.535 डिवाइड बाय 170.535 और यहाँ पे पी आएगा। और मोल फ्रैक्शन हमने क्या निकाला था वाटर का, उसका ग्लूकोज का जो भी हमने फाइंड किया वो है 0.0055, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। तो देखिए जब बीच में ऐसे इक्वस का निशान होता है तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे 170.535 माइनस पी इक्वस टू, ये क्या होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 0.0055 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर चली जाएगी 17.535। ये कैसे हुआ, जब इक्वस का निशान होता है विच इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हमने 1 ले लिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई में अगर ऐसे 0 हो तो इनको छोड़ दो, बस पॉइंट काउंट होगा कि पॉइंट कितने डिजिट से पहले है। जब हमारा इसका प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके तो हम पॉइंट के लिए डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, बट मल्टीप्लाई करने में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हम बस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, ठीक है। 55 से इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा फिर, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, बट ये तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 इधर लगा लेते हैं और फिर पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर 0 लगाना। जब डिजिट कम पड़ जाती है ना तो स्टार्टिंग में 0 लग जाती है, अगर पॉइंट लगाना है डिजिट कम पड़ रही है तो 0 स्टार्टिंग। अब ये हमारा लास्ट स्टेप, ये हमने ये इधर आ गया था p और ये माइनस हो गया था इधर आके, ये अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सोल्व क्वेश्चन माइनस करके, तो आंसर क्या लिखेंगे 107.4, बस 4 या 3 तक भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा आंसर आ गया MHG।
यही तो पूछा था उन्होंने यही तो पूछा था, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।